अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोगों ने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं विद मीनिंग्स एंड उसका यूज़ करना है। ठीक है, आप लोगों ने ये देखे ज़रा। ग्रेटफुल, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा शोइंग और एक्सप्रेसिंग थैंक्स स्पेशली टू एन अदर पर्सन। ठीक है, किसी के लिए क्या करना, थैंक्स कहना, ग्रेटफुल कहना। ठीक है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो मतलब थैंक्स की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। और इसका सेंटेंस क्या है, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन। ठीक है, ग्रेटिफाइड, टू प्लीज़ समवन, टू सेटिस्फाई और विश और नीड। प्लीज़ समवन, किसी के लिए भी खुश होना। ठीक है, ये यूज़ होगा थैंक्स के लिए और ये यूज़ होगा किसी के लिए भी खुशी जाहिर करना। वी आर ग्रेटिफाइड बाय द रिस्पॉन्स ऑफ ओवर अपील। इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है अपने माइंड में आप लोगों ने सोचना है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्रिएट कर लेनी है, इमेजिन करना है। ठीक है, तो उससे निकला है इमेजनरी। मीनिंग है इसका, डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय एंड एग्जिस्ट्स ओनली इन द माइंड। ठीक है, या आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ माइंड में आपने उसको क्रिएट किया। दैट इज़ नॉट रियल, जो कि असल में हकीकत में नहीं होता। यूज इन द सेंटेंस, एज अ चाइल्ड आई हैड एन इमेजनरी फ्रेंड कॉल्ड पोली। ठीक है, अब ये देखिए इसने इमेजनरी जो है वो उसमें कहा कि मेरे पास एक फ्रेंड है। जब मैं छोटा सा था तो मेरे पास जो है वो ये ख्याल था मेरा कि मेरे पास जो एक दोस्त है उसका नाम क्या है, पॉली। ठीक है, नेक्स्ट आज है बेटा आपका है इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मतलब रिलेटिंग टू कैरेक्टराइज्ड बाय द इमेजिनेशन। द आर्किटेक्ट्स हैव मेड इमेजिनेटिव यूज ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ठीक है, मतलब अपने पास है, इमेजिन करके बता देना कि इसमें इतनी चीज़ जो है, इतना मटेरियल जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, रिलेट कर देना किसी चीज़ से। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है अटेंशन ना देना। नॉट बीइंग केयरफुल मतलब इस चीज़ की एहतियात ना करना। और गिविंग इनफ अटेंशन टू द पीपल थिंग्स दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब जो आपकी जिम्मेदारी में शामिल हैं आप उनको क्या कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। यूज़ इन सेंटेंस में इसको हम किस तरह से निगलेक्टिंग को पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे। द जज सैड दैट द टीचर हैड बीन निगलेक्टिंग इन अलाउइंग द चिल्ड्रन टू स्विम इन द डेंजरस वाटर। निग्लिजिबल, निग्लिजिबल का मतलब है स्लाइट और अ स्मॉल अमाउंट, मतलब बहुत छोटी सी अमाउंट में यूज़ होना। मतलब इसका हम एक और मीनिंग लिख सकते हैं, लेस इन अमाउंट। ठीक है, और इसका मीनिंग है टू स्लाइट और अ स्मॉल इन अमाउंट टू बी इम्पोर्टेंट। यूज़ इसका देख लें, द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स इज़ निग्लिजिबल। मतलब दो चीज़ों के दरमियान में, दो प्रोडक्ट्स के दरमियान में डिफरेंस करना, फ़र्क करना बिल्कुल ही छोटा सा फ़र्क होता है। प्लेस, प्लेसेबल, स्टॉप बीइंग एंग्री। ठीक है, मतलब नाराज़गी को ख़त्म करना। और इसका क्या है, प्लेसेबल, और इसका है प्लेसेबल, कैपेबल बीइंग ऑफ रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब वो कहता है एन ऐसे थिंग यू कुड नॉट टू मेकिंग क्लॉक्स पेजेबल ऑन द वॉल। ठीक है, एन ईजी थिंग, कोई भी जो है वो ईजी थिंग जो है, आसान चीज़ जो है वो आप उसको वॉल पे जो है, वॉल पे जो है वो आप उसको हैंग कर सकते हैं इजीली। रेस्टिव, ये देखें रेस्टिव, ये क्या, अनविलिंग टू बी कंट्रोल और बी पेशेंट। बी पेशेंट का मतलब है
अनविलिंग टू बी कंट्रोल मतलब खुद को क्या है कंट्रोल ना कर पाना और सब्र ना रख पाना। द ऑडियंस वॉज बिकमिंग रेस्टिव एज दे वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टू बिगिन। परफॉर्मेंस मतलब कि वो जो भी वहाँ पर शो जो होने वाला था उसके लिए ऑडियंस क्या थी, बहुत ज़्यादा रेस्टिव थी। ठीक है, पेशेंट के अलावा आप लोगों को एक और वर्ड मिल गया रेस्टिव। रेस्ट तो आप यूज़ करते ही करते हैं ना, रेस्ट का अब ऑपोजिट हो जाएगा आपका रेस्टिव। ठीक है, रेस्टलेस हम लोगों ने अपनी ट्रांसलेशन में भी रेस्टलेस वर्ड पढ़ा हुआ है, बेचैन होना, अनविलिंग और अनएबल टू स्टे स्टिल, टू बी अ क्वाइट एंड काम बिकॉज वरिड और बोर्ड। ठीक है, यूज इन सेंटेंस में ही इज अ रेस्टलेस टाइप, ही नेवर स्टेज इन अ वन कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है क्लास, आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों को इनकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी। ये आप लोगों ने 7th क्लास लर्न करके और इनका लर्न भी करना है और इनका यूज़ भी जो है वो आप लोगों ने लाजमी करना है और इसको नोटबुक पे आप लोगों ने लिखना है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।